दिल्ली में एंक्रोचमेंट के नाम पर कई मस्जिद, मजार और खानकाह पर खतरात के बादल मंडरा रहे हैं। मस्जिद के हिस्सों को रातों रात मुहदीम किए जाने के मामले भी सामने आ चुके हैं। पेश है रिपोर्ट। पहले महरौली, फिर मामू भांजा मजार, फिर पटपागंज मजार, सुनहरी बाग मस्जिद, बंगाली मार्केट मस्जिद। दिल्ली के अलग अलग मकामात पर सैकड़ों ऐसे मस्जिद, मजार, दरगाह और खानकाह हैं जो इस वक्त हुकूमत के निशाने पर हैं। 600 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान को इंक्रोचमेंट के नाम पर रातों रात मुनद्दिम कर देना मानो हुकूमत की आदत बनती जा रही है। चिराग दिल्ली से ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है। दरअसल चिराग दिल्ली के सामने मौजूद जंगल में ख्वाजा सैयद जलालुद्दीन चिश्ती औलिया रहमतुल्लाह अलैह की 632 साल पुरानी एक दरगाह है। हालांकि ये पूरा एरिया फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन 2 बीघा 16 बिस्सा जमीन आज भी दरगाह के नाम पर दर्ज है, जो कि दिल्ली हुकूमत के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आता है। उसके बावजूद भी कुछ दिनों से दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म में ये कहा गया है कि ये इंक्रोचमेंट है और इसको यहाँ से हटा दिया जाए। इसके बाद दिल्ली की रिलीजियस कमेटी ने भी एक ऑर्डर पास किया, जिसमें कहा गया कि 16 मई से पहले इस पूरी जगह को खाली कराया जाए। जबकि इसके बाद दरगाह कमेटी के लोगों को जब पता चला तो उन्होंने सीधे तौर पर कोर्ट का रुख किया और एक रिट भी फाइल की है। जबकि दरगाह के सजादा नशी इरफान अहमद का कहना है कि हमारे पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का फैसला सरासर गलत है। कुछ 22 मार्च से कुछ लोग ऐसे लगा, कुछ लोग आने लगे हमारे पास कुछ कागज़ों के लिए कि ये चीज़ कहाँ से बनी है, कब से है, क्या है। तो हमें शक हुआ कि हो सकता है कुछ हुआ हो या कुछ कर रहे हों। तो फिर थोड़े दिन बाद हमें वक्फ बोर्ड से कुछ आदमी हमारे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि आपके पास क्या कोई कागज़ है इनके नाम का या कब से हैं आप, आपको हमें वहाँ दिखाना है। तो हमने वो कागज़ सबमिट कर दिए उनको। क्या थे वो कागज़, कहाँ पे दर्ज थे? वो यहाँ की फ़र्द है और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट से केस चला था उससे जो उसको ऑर्डर हुआ था वो ऑर्डर है हमारे पास। और जो इस कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने 11 मेंबर की, वो कमेटी इस दरगाह को देख के और जितने भी जंगल में जो भी काम होता है उसकी रिपोर्ट उसको सुप्रीम कोर्ट को देनी थी जी। उसके बाद जब से अब तक 2007 से ये ऑर्डर हुआ था, जब से सब माशाल्लाह सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर अब थोड़े दिन से ऐसा लग रहा है कि कुछ हमें ख़तरा महसूस हो रहा है। हालांकि इसी जंगल में कुछ मीटर दूर साल 2022 में संत रविदास के एक मंदिर को इंक्रोचमेंट की बात कर तोड़ दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसमें 4.30 स्क्वायर मीटर की एक जगह दोबारा से सरकारी एजेंसियों ने मंदिर को दी और ये कहा गया कि इस पर दोबारा से संत रविदास का मंदिर बनाकर दिया जाए। ये किसी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं था। दिल्ली गवर्नमेंट वजूद में आई है 60 के दशक में। इसमें जो फॉरेस्ट है और दिल्ली का जो ज़मीनों का अपना बंटवारा है वो बहुत क्लियर नहीं है। ख़ास तौर से अगर इस पस मंज़र को देखें, यहाँ पर फॉरेस्ट में दिल्ली कैसे है, तो एक शख्स जो यहाँ पर जहाँ पना सिटी वेलफेयर, जहाँ पना जो फॉरेस्ट है, इसका एक वेलफेयर सोसाइटी एक मिस्टर अग्रवाल एंड कंपनीज़ को देखती है, वो 2003 में 30 हज़ारी कोर्ट में जाता है डीडी के ख़िलाफ़ कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं फॉरेस्ट के हित में नहीं है। एक रेगुलर मीटिंग कंडक्ट करे, इन जितने आसपास के लोग हैं, ख़ास तौर से इस दरगाह और कोई एक मंदिर भी पास में है, तो दरगाह में भी इसकी सुनवाई हर महीने एक मीटिंग हुआ करती थी रेगुलर। और ये मीटिंग का जो सिलसिला जारी रहा 2017 तक था, सब चीज़ ठीक था। और डीडीए ने एक एफिडेविट भी दिया है कोर्ट में कि इसमें किसी तरह का इंक्रोचमेंट फर्दर नहीं है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि जिस तरीके से लगातार मज़ार और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, ये हुकूमत की सोची समझी साजिश के तहत है। जिस तरह से महरौली में मौजूद दरगाह को रातों रात मिटा दिया गया, उसी तर्ज पर एक दिन इस मज़ार और मस्जिद को हटा दिया जाएगा। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी सरकारी एजेंसी किसी की नहीं सुन रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सेम चीज, सेम जगह, सेम फॉरेस्ट के हिसाब से 2 कानून कैसे हो सकते हैं? यानी दोनों मजहबों के लिए क्या अलग अलग कानून होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपने एक ऑर्डर में ये कहता है कि आपने जो किया वो गलत किया है, इसलिए मंदिर दोबारा बनाइए, तो जो 650 साल पुरानी दरगाह है, मज़ार है, उसको कैसे तोड़ा जा सकता है? वीडियो जर्नलिस्ट महबूब खान के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली।